श्रीनगर असेंबली में, जम्मू असेंबली में किसको भेजोगे? आमतौर पर इलेक्शन में आप नुमाइंदे का फैसला करते और मामला वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन ये मामूली इलेक्शन नहीं है। पिछला इलेक्शन जो हमने 2014 में लड़ा और इस इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो ये इलेक्शन 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ, जो हमें नुकसान किया, जो हमारी पहचान, वजूद, वकार सारा कुछ हमसे छीना गया, ये उसके बाद पहला इलेक्शन है। इससे पहले 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो हमें रियासत का दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन, हमारी पहचान थी, लद्दाख के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम एक रियासत थे। आज न हमारा झंडा है, न हमारी आईन है, न हमारा कोई अपना वजूद या पहचान है, न लद्दाख हमारे साथ है और न हमें रियासत का दर्जा है। आज यूटी की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में बाकी इलेक्शनों के मुकाबले में एक बहुत बड़ी अहमियत ये है कि इस इलेक्शन के जरिए जो असेंबली यहां से आप चुन के भेजोगे, उस असेंबली को 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर मोहर लगाना है। अब वो मोहर 2 किस्म का होगा। या तो उस मोहर से 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर आप मंजूरी दोगे, या तो इस इलेक्शन से आप न सिर्फ बाकी मुल्क में, बाकी दुनिया भर में ये पैगाम भेजोगे कि 5 अगस्त 2019 का फैसला आपको मंजूर है, आप 5 अगस्त 2019 के फैसले से खुश हो, आप न 370 की बात सुनना चाहते हो, न 35A की बात सुनना चाहते हो, ना आपको अपनी जमीनों का खतरा है, ना आपको अपने रोजगार का खतरा है, ना आपको अपने झंडे की परवाह है, ना आपको अपना आईन चाहिए, ना आपको अपनी पहचान चाहिए। अगर आपको रियासत का दर्जा मिल जाता है तो ठीक है, ना भी मिले तो आपको कोई शिकायत नहीं। एक तरफ से ये मोहर लग सकता है असेंबली के, दूसरी तरफ से मोहर लग सकता है जिसमें आप ये कहो कि 5 अगस्त 2019 के फैसले जो है वो आपको काबिल कबूल नहीं है, कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमारे हकूक हमसे छीने गए, हमें रियासत का दर्जा हमसे लिया गया, हमारा झंडा हमसे लिया गया, हमारा अपना आईन हमसे लिया गया, हमारी पहचान ली गई, हमारे बच्चों की नौकरियां, उनका मुस्तकबिल खतरे में डाला गया, हमारी जमीनों पे जो शेर कश्मीर ने हमें लैंड टू टिलर के तहत मालिकाना हक दिया था वो खतरे में है। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप वोट डालने तक इसमें सोचो, आप सोचो आप असेंबली के जरिए कौन सी आवाज यहां से बुलंद करना चाहते हो, कौन सा पैगाम यहां से भेजना चाहते हो, कौन सा मोहर डालना चाहते हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बाकी दुनिया को यह बताया जाए कि आप कश्मीरी 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है, फिर खुदारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत डालना। मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आप 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हो, फिर हर का बटन मत दबाओ, फिर आप किसी और का भी बटन दबाओ, आप कलम दबाओ, आप पार्टी दबाओ, आप किसी आजाद उम्मीदवार को चुनो, आप इंजीनियर को जितवाओ, मुझे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन नहीं हो, अगर आप बदलाव चाहते हो, अगर आप अपना बचाव चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के रोजगार को महफूज रखना चाहते हो, अगर आप अपनी जमीनों पर अपने हक को महफूज रखना चाहते हो, अगर हम छोटे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखना चाहते हैं, उसकी बेहतरी चाहते हैं, तो फिर आपने
सिर्फ इस इलेक्शन में एक निशान की तरफ देखना है और वो जनाब रियाज खान साहब के हल का निशान है। हमारी आवाज को कमजोर करने की बहुत कोशिश की जाएगी, हमारे वोटों को तकसीम करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। रियाज आपके खिलाफ मैदान में कितने उम्मीदवार हैं और आप 19 उम्मीदवार जनाब इस मैदान में रियाज साहब को शामिल करके 19 उम्मीदवार, अंदाजा लगाइए आप कितनी कोशिश की जा रही है आपके वोटों को तकसीम करके। कहां से आ रहा है ये सारा? आज हमारे एक पुराने असेंबली के साथी जो परसों जेल से छूटे, आज अनंतनाग क्रिकेट स्टेडियम में उनका जलसा था। मुझे देखने को मिला नहीं कि कितने लोग थे, लेकिन जिस तरह उनकी तकरीरें हैं, जिस तरह मीडिया उनको बड़ी बड़ी जो है उनको हाईलाइट कर रही है, मुझे तो लगता है वहां 15-20 हजार से कम लोग नहीं होने चाहिए थे। मैं कहता हूं 15-20 हजार होने चाहिए थे। कितने थे वो मुझे नहीं मालूम, वो हम बाद में पता कर लेंगे। लेकिन आज वो भी निकला हुआ है, वो भी वोट मांग रहा है। वो कहता है कि वो मसले कश्मीर का हल करेगा, वो कहता है कि वो जेल से लोगों को छोड़ने का काम करेगा। एक तो मैं ये कहूँ ना, जो आदमी 35 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रहा है वो हुकूमत बनाने के काबिल कल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 90 सीटों की असेंबली में 35 उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी होती उनके 90 के 90 उम्मीदवार खड़े होने चाहिए थे। अब उसने 35 उम्मीदवार खड़े किए। मैं उनसे पूछता हूं ना, कल को अगर बीजेपी को कुछ उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके एमएलए उसकी मदद करेंगे? हम नहीं करेंगे। और इस बात का मीर साहब जो उनको अलग फंक्शन के लिए जाना पड़ा वो निकल गए। हमने ये कांग्रेस के साथ इतिहाद जो है, इतिहाद ये हमने किसी मजबूरी में नहीं किया। ये ना कांग्रेस की मजबूरी थी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी, ये ना हमारी कमजोरी थी, ना कांग्रेस की। हम ये साबित करना चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद सिर्फ दो ही तंजीमें हैं जो बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कांग्रेस। बाकी सब आपसे वोट लेंगे, जीत की उम्मीद रखेंगे और खुदा ना खास्ता कल को अगर बीजेपी को 10-15 एमएलए चाहिए होंगे, यही आजाद उम्मीदवार, यही छोटी पार्टियां जो है बीजेपी की मदद करेंगे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वजीर दाखिला जो 2 दिन पहले जम्मू आए थे, जिन्होंने वहां अपनी तंजीम के मंशूर का ऐलान किया था, ऐलान करने के बाद मीडिया से बात की, मीडिया को कहा कि कल को अगर बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़ के हम और किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। मतलब ये कि अगर आजाद उम्मीदवार, बीजेपी उसको भी, अगर अपनी पार्टी, बीजेपी उसके साथ, अगर टीपीएपी, बीजेपी उसके साथ, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बीजेपी उसके साथ, अगर एआईपी, बीजेपी उसके साथ। अगर हमने बीजेपी की मदद, पीडीपी ने तो पहले ही की, क्या हम भूल जाएं 2014 में क्या नारा लेके उन्होंने इलेक्शन जीता? जगह जगह उस वक्त कलम गवात वालों की एक ही तकरीर थी कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। ये था उनका नारा, ये था उनका वादा। लेकिन फिर क्या हुआ? वही लोग इलेक्शन के बाद
जाके बीजेपी को यहां लाए, एक बार नहीं 2 बार, और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं खुदारा, एक बार हमने गलती की, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा दोबारा ये गलती ना करें। हमने हुकूमत बनानी है, अपने लिए नहीं। हमने मुतालबे जम्मू कश्मीर के आवाम के मुतालबे हल करने हैं। यहाँ कौन सा ऐसा नौजवान है जिसको पिछले 6-8 साल में रोजगार का ऑर्डर मिला? एक भी नहीं। जहां सरकारी ऑर्डर नौकरियों का निकला, वहां पे धांधली के इल्जाम, लिस्ट रद्द, और मेरे नौजवान भाई बहन जो है ओवर एज हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत अलायंस की बढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह पहले महीनों में हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। दूर दराज इलाकों में स्पेशल भर्ती के प्रोग्राम हम कराएंगे। मैं जहां गया हूं, लोगों ने बिजली के मुतालिक शिकायत की। कहा बिजली के मामले में हमें सख्त परेशान किया जाता है। बिजली में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक, लेकिन बिजली का बिल आपको महीने में वक्त पे मिलता है। और मेरे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 250, 300, 350 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। आज देहात के इलाकों में महीने का बिजली का बिल 1650 रुपए से कम नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे याद है। वज़ीर आज़म साहब ने एक स्कीम के तहत यहाँ गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये चूल्हा लो, आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोबर जलाने की जरूरत नहीं होगी, आप गैस का चूल्हा जलाओ और इस पे खाना बनाओ। लेकिन वज़ीर आज़म साहब उस वक्त ये बताना भूल गए कि गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा, और गैस के सिलेंडर की कीमत जो है हर महीने बढ़ती जाएगी। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जिनको वो चूल्हा तो मिला, लेकिन वो चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अपनी माओं से, बहनों से वादा किया है कि आपके ऊपर जो महंगाई का घर पे असर पड़ रहा है उसको कम करने के लिए साल में हम आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त बांटेंगे। उसी के साथ साथ राशन, जहां मेरे दौरे हुकूमत में राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी, आपको राशन का स्केल ठीक ठाक मिलता था। आज राशन का स्केल इन्होंने 5 किलो पे उतारा है। मिट्टी का तेल कहीं नहीं, चीनी कहीं नहीं। हमने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई, हम दोबारा राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल और चीनी जो है फराहम करना शुरू करेंगे। इसी के साथ मेरे नौजवान भाइयों को, बहनों को पता नहीं इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन विरासत में शेर कश्मीर ने हमें मुफ्त तालीम का एक निजाम दिया। यहाँ बच्चों की तालीम जो है यूनिवर्सिटी के लेवल तक मुफ्त होती। इन लोगों ने पिछले 8-10 साल में उस सिलसिले को पूरा खोखला किया। हम वादाबंद हैं अपने नौजवान भाइयों के साथ, बहनों के साथ कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आई तो हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां जो है वो न सिर्फ यहाँ पे मुकाबला कर सके बल्कि पूरे मुल्क में मुकाबला करके अपना हक हासिल कर सके। इसी तरह हमने सोशल वेलफेयर को लेके, यहाँ ठेकों को लेके, नौकरियों